आज की वीडियो प्रिय चरित्र। नरेश जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा नीतू उसके बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही वह बोला, तुम्हें यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। नीतू भी तुन कर बोली, मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानती। वह बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो? वह मुंह पर बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो दीदी और जीजा जी जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए। वह बोला, ठीक है ले आए तो, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दूंगा। जाओ अपनी दीदी के कमरे में जाकर रहो। शोर सुनकर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। नरेश के पिता बोले, क्यों शोर कर रहा है? ये तो तुम्हारी विवाहित पत्नी है, यहाँ यहीं इसी कमरे में रहेगी। तुझे यहाँ नहीं रहना है तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। पिता के डांट सुनकर वह सहम गया। नरेश का बड़ा भाई बोला, नीतू की MA फाइनल ईयर की परीक्षाएं आने वाली है। वह गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही है थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब चुपचाप अपनी पढ़ाई कर और इसे भी पढ़ने दे। नरेश की माँ बोली, तुम दोनों के लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों का बंधन होता है। जिस दिन तुम्हारे फेरे हुए थे उसी दिन तुम दोनों एक पवित्र रिश्ते में बन चुके थे। इसीलिए बचपना छोड़ो और निभाने की सोचो। नरेश बोला, आप लोग कितना भी जतन कर लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। जब इसके साथ मेरी शादी हुई थी तब मैं नासमझ था। अगर मैं पुलिस के पास गया तो आप लोग के लिए ही समस्या खड़ी होगी। नरेश के पिता, आजकल शादियों कितनी महंगाई जो गई है, तुझे क्या मालूम? हर मजबूर बाप इन खर्च से बचने के लिए एक ही मंडप में सभी बच्चों का विवाह लाना चाहता है। फिर मैंने क्या गलत किया? तुझे ज़्यादा कानून आता है तो एक काम कर, अभी मेरे घर से बाहर निकल। ये घर मेरी अर्जित संपत्ति है, इसमें मैं उसको रखूँगा जो मेरा कहना मानेगा। घर वाले समझा कर चले गए। नरेश और नीतू की शादी 4 साल पहले हुई थी। जब नरेश 19 साल का था और नीतू 18 साल की थी। बड़े भाई की शादी के साथ साथ छोटे भाई की शादी कर दी गई थी। नीतू शादी के बाद सिर्फ एक रात के लिए ससुराल आई थी। उस रात दोनों को एक कमरे में नहीं सुलाया गया था क्योंकि अभी मुकलाव होना बाकी था। फेरे के वक्त ही दोनों आपस में लड़ पड़े थे। बहुत मुश्किल से दोनों को समझाकर फेरा पूरा करवाया गया था। शादी के बाद दोनों आपस में लड़ते ही रहते थे। नरेश को नीतू का नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर वाले ने अचानक उनका गौना कर दिया। नीतू तो बिल्कुल डरी डरी सी थी, मगर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि वह है ना, सब ठीक कर देगी। वैसे भी लड़कियों ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती। नरेश को गांव की लड़कियों जरा सी भी पसंद नहीं थी। उसे तो शहर की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी जो टाइट जीन्स पहनती थी और स्कर्ट टॉप पहनती थी, दो चोटी का जगह खुले बाल रखती थी। नीतू का पहला पेपर था। नरेश के पिता ने नरेश से कहा, कल बहू का पहला पेपर है, इस पेपर को कॉलेज चुना और पेपर के बाद वापस लाना तेरा काम है। अगर इस काम को कोई शिकायत आया तो तुझे बुरा कोई नहीं होगा।
नीतू की बहन ने नीतू को जीन्स और टी शर्ट ला कर दी और कहा तू इन्हीं कपड़ों को परीक्षा देने जाना। नीतू ने जीवन में पहली बार ऐसा कपड़ा पहने थे। इन कपड़ों में देखकर नरेश तो जैसे बुत बन गया। नीतू के लंबे बाल और छाहरे बदन पर ये कपड़ा गजब लग रहे थे। नरेश को लगा जैसे वह कोई आधुनिक फिल्मों की हीरोइन हो। वाह, तो उसे ताड़ता ही रह गया। जब वह नीतू को बाइक पर बैठाकर कॉलेज ले गया तो नीतू उसके एक फसला बनाकर बैठी थी। जब उसने नीतू को कॉलेज छोड़ा तब उसे वहीं एक दोस्त मिल गया। दोस्त बोला, क्या बे, तू तो कहाँ था? तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है? गाँव की गंवार है मगर ये तो बहुत सुंदर है। नरेश दोस्त से बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं जब कोई अच्छा लगने लगता है तो तब उसकी हर आदत हर बात अच्छी लगने लगती है। नीतू ने एक बार तो पेन को देखा, फिर बिना पेन के लिए ही वह परीक्षा सेंटर में प्रवेश कर गई। नरेश अपना सा मुँह लेकर उसे देखता रह गया। वह उसके लिए बहुत सी दुकानों पर ढूंढकर इतना महंगा पेन खरीद कर लाया था, मगर फिर नरेश ने सोचा कि उसकी नाराज़गी भी जायज़ है। इतने दिनों से उसकी अपेक्षा जो कर रहा था, अब उसे नीतू हर पोशाक में सुंदर लगने लगी, हर एंगल से सुंदर लगने लगी। अब वो उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखने लगा। दूसरे दिन वह साड़ी बांध कर भी परीक्षा देने पहुंची। नरेश उसे साड़ी में भी ताड़ता रह गया। जब वह बाइक पर उतर कर जाने लगी तो वह बोला, सुनो ये पेन ले लो, बहुत अच्छा चला है। एक रात वह नीतू के लिए चुपके से रसमलाई लाया था। वह जानता था कि रसमलाई नीतू को कमजोरी थी, मगर नीतू ने खाने से मना कर दिया। बोला, जब हमारी कोई रिश्ता नहीं तो क्या मेरे लिए सब कर रहे हो? वह बोला, मम्मी पापा ने कहा है ना, हम मानने या ना माने रहेंगे तो हम पति पत्नी। नीतू बोली, परीक्षा खत्म होते ही अपने घर चली जाऊंगी और जाते ही कोर्ट की तलाक के लिए अपील करूंगी, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। एक रात वह बेड के बीच खींची गई लक्षण सीमा को लगा गया। जानबूझकर अपने पैर नीतू के हिस्से में जो बेड था वो उस तरफ करके सो गया, पर पैर को टच हुआ तो नीतू ने जोरदार लात मारी। दर्द हुआ, उसने वापस अपने पैर अपने पाले में खींच लिया। नरेश बोला, क्या बात कहूँ? वह बोली, क्या? वह बोला, तुम्हें पत्नी न मानना मेरा बचपना था। सच कहूँ तो मुझे तुमसे अब प्यार हो गया है। नीतू बोली, भूल गए क्या? फेरे के वक्त क्या बोली थी कि इस गंवार से मुझे शादी नहीं करनी। वह बोला, फेरे के वक्त तो तुम भी बोली थी कि मुझे भी इस बंदर से शादी नहीं करनी। वह बोली, पहले तुम बोले थे। अगले दिन जब वह पेपर देकर उसके साथ वापस घर आई तो वह बाहर नहीं आया, उसके आसपास ही मंडराते रहा। नीतू बोली, बस से जाओ या बाइक से छोड़कर आओगे? वहाँ उदास होकर बोला, फिर कब आओगी? वह बोली, कभी नहीं। फिर वह नहाने चली गई। नरेश मुँह लटकाए वहीं बैठा रहा। नीतू ने नहाकर शादी का जोड़ा पहन लिया, फिर शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। नरेश कमरे से बाहर चला गया था। बाहर उसे भाभी दिखी तो वह बोला, भाभी नीतू से कहो ना आज ना जाए। भाभी बोली, जब पति उसे पत्नी मानने से इनकार कर रहा है तब वह कैसे रुकेगी? नरेश बोला, भाभी अब मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। नीतू से अपने किए की माफ़ी मांग चुका हूँ। भाभी मुस्कुराकर बोली, अब तो आप खुद ही उसे रोको देवर जी, वह आपके कहने पर ही रुकेगी। नरेश मायूस होकर बोला, वह मेरी कोई बात नहीं मान रही है। भाभी बोली, वह आपकी पत्नी है ना, खैर तो देखिए।
उसके नखरे उठाओ और प्यार से मनाओ। बेचारा नरेश क्या जाने तेरी चरित्र क्या होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है था। भाभी बोली ठीक है, आज मैं उसे रोक लेती हूँ, आप बाजार से ये पूजा का सामान ले आइए। नरेश बाजार से सामान लेने आया। फिर शाम को नीतू और नरेश ने जोड़े से देवी माँ की पूजा की। नीतू शादी के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। नरेश तो उससे नजर ही नहीं हटा पा रहा था। फिर रात को भाभी खुद नरेश को कमरे तक छोड़ने आई तो बोली, मेरी बहन बहुत नाजुक है देवर जी, ख्याल रखिएगा। कमरे में प्रवेश करते ही नरेश चौंक पड़ा, क्योंकि नीतू दुल्हन बनी घूंघट में बैठी थी। वह समझ गया आज मिलन की घड़ी आ गई है। वह शर्माता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर उसका घूंघट उठाया था। वह बोला, इतना क्यों तड़पाया? वह गर्दन झुकाए हुए बोली, आपकी अकड़ के कारण इतनी देर हुई, वरना मैं तो यहाँ आपके लिए ही आई थी। नरेश बोला, मैं मूर्ख हूँ। वह बोली, मूर्ख नहीं बुद्धू हो। वह बोला, क्या तुम भी मुझसे प्यार करने लगी हो? वह बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी से ही नहीं पूछा जाता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शादी को 4 साल हो गए हैं, मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन हमारे फेरे हुए थे, मगर आप जब भी मेरे मायके आए अकड़ में ही रहे। तब आपकी अकड़ देखकर मैंने सोच लिया था कि आपके घर आकर ही आपकी सारी हेकड़ी निकालूंगी। बताओ, अकड़ निकल गया या अभी भी बाकी है? नरेश बोला, मुँह दिखाई में क्या दूँ, मैं तो कुछ लाया ही नहीं। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो कि आखिरी वक्त तक मुझे यूं ही चाहोगे, मेरे सिवा किसी दूसरी औरत की तरह नहीं देखोगे। जब मैं सुंदर ना रहूं तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे, हमेशा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करोगे, मुझसे गलती होने पर सबके सामने गुस्सा नहीं करोगे, अकेले में मुझे प्यार से समझाओगे। नरेश भावविभोर होकर मुकेश जी का गाए ये गीत गुनगुनाने लगा। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे, फिर धड़कते हुए 2 दिल आपस में मिलने लगे। शादीशुदा जीवन की एक प्रगाढ़ शुरुआत होने लगी। सारा सिकवे मिट चुके थे, अब बस प्यार बचा था।